Dear students, a very good morning to you. So let's continue chapter 22 of class 11, that is human endocrine system. And today we will discuss about the gland, that is pituitary gland. And in my last class, I already have discussed about the hypothalamus, which is known as the master of master glands. So let's continue and let's know something about the pituitary gland. This is called as the master gland of our body. इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन कितने अमाउंट में सिक्रेशन होगा उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? पिट्यूटरी का है. सो ये जो पिट्यूटरी है ये इसका लोकेशन कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो. ये जो दिख रहा है आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हाइपोथैलेमस. ये जो कंप्लीट डायग्राम है, ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये हाइपोथैलेमस है. ठीक है, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस. और ये जो न्यूरॉन है ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, मतलब हाइपोथैलेमस से ये कनेक्ट कर रहे हैं पिट्यूटरी को. ये जो पोर्शन है ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहे हैं. और यहाँ पे ये पोर्टल सर्कुलेशन. पोर्टल सर्कुलेशन क्या है मैंने आपको बताया था. जो सर्कुलेशन ब्रेन से रिलेटेड है, जो ब्रेन के पास लेके जाता है ब्लड को, और ब्लड को फिर से रिटर्न जाएगा तो आएगा. तो जो ब्लड जो सर्कुलेशन ब्रेन से रिलेटेड है दैट इज पोर्टल सर्कुलेशन. और जो पिट्यूटरी है इसके दो पार्ट है. आप देख सकते हो. ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है. दिस पार्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस पार्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, पिट्यूटरी का दो पार्ट है, एक एंटीरियर है और दूसरा पोस्टीरियर है. तो अभी इस टॉपिक के अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आपको इसमें नाम याद रखना पड़ेगा, बिना नाम के कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या है ये. द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इट इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टक. सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सेला टर्सिका के अंदर प्रेजेंट है, जो बोनी कैविटी है. एक तो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन जो है स्कॉल के अंदर है, तो उस स्कॉल के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एक अलग से सेपरेट जगह है जिसका नाम है सेला टर्सिका. याद रखना नाम क्या है, सेला टर्सिका. ठीक है, जो बोनी कैविटी है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका. और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड है. किसके थ्रू? एक बेस के थ्रू. इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. ठीक है, तो जो पिट्यूटरी है ये दोबारा से डिवाइड हो गया एनाटोमिकली. एक होता है मॉर्फोलॉजिकली जो बाहर से डिवाइड होता है, और एक होता है एनाटोमिकली जो अंदर से डिवाइड होता है. तो एनाटोमिकली ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक है एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, और एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस अगेन इसके दो पोर्शन है. बेटा याद रखो, पिट्यूटरी ग्लैंड सेला टर्सिका के अंदर प्रेजेंट है. एनाटोमिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. क्या है वो? एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. फिर से जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इसके दो पार्ट्स है. एक है पार्ट्स डिस्टालिस, दूसरा है पार्ट्स इंटरमीडिया. क्लियर है? तो ये जो पार्ट्स डिस्टालिस है इसी को ही एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है. समझ में आया? तो ये जो पार्ट्स डिस्टालिस है इसी को ही एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है. समझ में आया? अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं आना है, और आना भी कुछ नहीं है, बेकार में टाइम खराब हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. सो एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, parts distalis and parts intermedia. The parts distalis region of pituitary
पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। तो अगर आपको पूछा जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है, पार्स डिस्टालिस। ठीक है, ये जो पार्स डिस्टालिस है ये प्रोड्यूस करता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सी हार्मोन सिक्रेशन होता है। पिट्यूटरी से आपको पता था कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होता है या फिर कोई भी हार्मोन सिक्रेशन होता है, पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम बात करेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसको इन शॉर्ट जीएच कहा जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको PRL कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ठीक है, तो ये हो गया पार्स डिस्टालिस से। पार्स इंटरमीडिया से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको MSH कहा जाता है। However, in humans, the pars intermedia is almost merged with pars distalis. मतलब पार्स डिस्टालिस से पार्स इंटरमीडिया निकला हुआ है। ठीक है, तो सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन हो रहे हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्स डिस्टालिस रीजन, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी को ही पार्स डिस्टालिस कहा जाता है, उस रीजन से जो हार्मोन सिक्रेशन हुआ वो है GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, PRL मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एटसेट्रा। और पार्स इंटरमीडिया से क्या सिक्रेशन हो रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये कहाँ से निकला हुआ है, पार्स डिस्टालिस से निकला हुआ है। न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा, बेटा याद रखना इसका, न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा कहा जाता है। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, अब आ गया आपका पार्स नर्वोसा विच इज द अदर नेम ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पार्स नर्वोसा और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस डिवाइड हो गया पार्स डिस्टालिस पार्स इंटरमीडिया में। ठीक है, फिर जो पार्स डिस्टालिस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है, पार्स इंटरमीडिया जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही दूसरा पार्ट है। फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस और नर्वोसा जिसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा, वो क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इसमें से दो टाइप का हार्मोन स्टोर भी होता है और रिलीज भी होता है। तो वो जो हार्मोन स्टोर और रिलीज होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ठीक है, विच आर एक्चुअली synthesized by the hypothalamus and transported axonally to neurohypophysis। इसका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस से होती है पर ये ट्रांसपोर्ट होके आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिक्रेशन होने के लिए। ठीक है, एक्सोनली टू द, एक्सोनली मतलब आगे से, टॉप पार्ट से। तो अभी हम देखेंगे ये जो हार्मोन हमने देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सिक्रेशन हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या सिक्रेशन हो रहा है, इनके फंक्शंस देखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो ग्रोथ हार्मोन है अगर इसका ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो एक कंडीशन होता है जिसको गिगांटिज्म बोला जाता है, मतलब इसमें बॉडी साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर कम सिक्रेशन होता है तो ड्वार्फिज्म होता है, मतलब हाइट कम रहता है। ठीक, दूसरा है आपका प्रोलैक्टिन PRL। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मामरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। जो फीमेल्स होते हैं, ह्यूमन फीमेल्स होते हैं, उनमें जो मामरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है वो इसी हार्मोन की वजह से ही होती है। इसका नाम क्या है, PRL और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प्स इन द growth and development, also synthesis of milk in human females। ठीक है,
TSH क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दे सिंथेसिस एंड सीक्रेट थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन होगा पिट्यूटरी से। कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी। स्टिमुलेटिंग इसलिए लगाया गया है। आप बोलोगे, आप तो बोल रहे थे थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड से सिक्रेशन होता है, हाँ, पर स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जब तक नहीं बोलेगा, सपोज हम पढ़ा रहे हैं, कौन सी क्लास में कौन पीरियड लेगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो प्रिंसिपल सर करेंगे। हम अपनी मर्जी से तो ले नहीं सकते, भले ही हम हर सेक्शन को पढ़ा सकते हैं। तो हार्मोन के केस में भी वही होता है। भले ही थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेशन होगा, बट इसको कौन स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी करेगा। तो पिट्यूटरी कैसे करेगा? बाय सिक्रेटिंग TSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है आपका ACTH। ACTH का मतलब क्या है? एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टेरॉयड हार्मोन है जिसको ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बोलते हैं फ्रॉम द एड्रिनल कोर्टेक्स। LH and FSH स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो गोनाड से, गोनाड मतलब टेस्टिस एंड ओवरी है, टेस्टिस एंड ओवरी से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोला जाता है, GnRH। और ये जो GnRH है ये 2 टाइप का है, एक है LH, दूसरा है FSH। LH का काम क्या है? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल में, उनको सिक्रेशन करने में हेल्प करता है। और FSH क्या करता है? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, मतलब जो फॉलिकल का साइज है उसको ग्रो कराने में हेल्प करता है। ठीक है, सो इन मेल्स FSH, in males LH stimulates the synthesis and secretion of hormones called androgens from testes, जो मैंने अभी बताया। In females LH induces ovulation of fully matured follicles। ठीक है, मेल में जो एंड्रोजन हार्मोन है वो सिक्रेशन करता है, और फीमेल में जो मैच्योर ओवा होता है उसका ओव्यूलेशन होता है। मतलब जो मैच्योर ओवा में वो ओवरी से रिलीज होता है, और रिलीज होने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये मेल के केस में एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेशन करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इनिशिएट करता है, और फीमेल के केस में जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम होता है, तो वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने में ये LH हार्मोन हेल्प करता है। ठीक है, और FSH हार्मोन वैसे ही क्या करता है? फीमेल में ये क्या करता है? जो ओवम की साइज है धीरे धीरे ग्रो करता है, तो उसको ग्रो कराने में हेल्प करता है। क्लियर है? और मेल में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो सिंथेसिस होती है स्पर्म की न्यूट्रिशन के लिए, उसका सिंथेसिस और फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स एज द मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। स्किन की जो पिगमेंटेशन, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, तो इसको भी कौन कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड करता है। तो कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या सिक्रेशन करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल। सो जो मेलानोसाइट सेल्स होती है वहाँ से मेलानिन सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से जिसका कम सिक्रेशन होगा वो गोरा होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो काला होगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स, नेक्स्ट हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर रहे थे, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कंट्रैक्शन। In females, it stimulates vigorous contraction of uterus at the time of birth and milk ejection from the mammary gland। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जब एक फीमेल डिलीवरी करना होता है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी से सिक्रेशन होता है, और जो यूटेराइन मसल्स होता है वो सॉफ्ट मसल्स होता है, तो उसकी जो कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन में हेल्प करता है ताकि जो फीटस है अंदर वो पुल हो सके। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर सिक्रेशन नहीं होगा तो जो लेबर पेन होता है फीमेल में डिलीवरी के दौरान वो नहीं होगा। तो जिसको नहीं होता है पेन तो उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। क्लियर है? और साथ में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से मिल्क इजेक्शन, मतलब मिल्क रिलीज होता है ममारी ग्लैंड से।
So vasopressin is another hormone which is secreted from the posterior pituitary that acts mainly at the kidney and stimulates reabsorption of water and electrolytes by the distal tubules. इसका मेन काम है किडनी से ये सिक्रेशन, किडनी को कंट्रोल करता है। किस चीज़ के लिए कंट्रोल करता है? ये स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको भी डिस्टल ट्यूबुल से ऑब्जर्व करता है। देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। तो हम पानी जितना रिलीज कर देते हैं यूरिनेशन के थ्रू, हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे मेंटेन होता है? इसकी वजह से। कौन सी हार्मोन की वजह से? वासोप्रेसिन। हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हमने पढ़ा था अभी एक्सक्रीटोरी सिस्टम पढ़ने के दौरान, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ADH हार्मोन। ठीक है। सो ये जो था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में था। इस मैं एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ा रही हूँ कि क्योंकि इसमें हर लाइन इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है, और इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में भी आता है और आपके पेपर में भी आता है, चाहे 11th क्लास हो या 12th क्लास में हो। आप लाइटली नहीं ले सकते किसी चीज़ को, आपको सीरियस होकर पढ़ना है। अगर आपका एम कुछ बड़ा है तो उसको अभी से तैयारी करना है। पहाड़ के ऊपर अगर आप चढ़ना चाहते हो तो हर स्टेप को चढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे खड़े होकर सोच लिया मैं तो पहाड़ के ऊपर चढ़ गई। सोचने से अगर हो जाता ना तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर होकर बैठ जाती, मैं क्यों पढ़ाती? तो मेरी बात को सीरियसली लो और पढ़ो, अपने लिए ही पढ़ो, किसी और के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना नॉलेज बढ़ाओ, जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसको कभी रिस्पेक्ट तो मिलता ही नहीं है, आपको पता है। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये जो टॉपिक अभी मैंने डिस्कशन किया, आपको खुद को बढ़िया तरीके से नोट बनानी है और हाईलाइट भी करनी है बुक में, हर हार्मोन के बारे में और कहाँ से सिक्रेशन होता है और उसका फंक्शन। जब नोट्स बनाओगे एरिया लिख लोगे, मतलब कहाँ से सिक्रेशन होता है, हार्मोन का नाम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। नहीं आए तो आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे पाइनियल ग्लैंड के बारे में। पाइनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे हमारे अगले क्लास में। सो फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक।